अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, एज वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके रिलेटेड आई हैड सम क्वेश्चंस इन माय माइंड दैट आई रियली वांटेड टू क्लियर जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी। तो उसमें मुझे बताइए चंद बातें हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए ट्रस्ट को बिल्ड भी कर सकते हैं और सस्टेन भी कर सकते हैं। बीइंग अ सीईओ, आई जस्ट वांटेड टू गेट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यूज। अच्छा, ट्रस्ट जो है वो एक लाइफ लाइन है, मतलब ये कि ब्लड है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बगैर कोई भी इदारा वजूद में नहीं आ सकता। वजूद में आ जाए तो ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। ऐसे इदारे जिसमें ट्रस्ट लैकिंग होता है वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते। अब ट्रस्ट की जो है वो 3 डायरेक्शन हैं। फर्स्ट डायरेक्शन ये है कि हाउ मच आई ट्रस्ट माई सेल्फ, माई इंटेंशंस, माई अपनी सारी चीज़ों को मैं कितना ट्रस्ट करता हूँ, दैट इज सेल्फ ट्रस्ट। दूसरी डायमेंशन ये है कि मैं अल्लाह को कितना ट्रस्ट करता हूँ, वो डायमेंशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी डायमेंशन है कि मैं दूसरे लोगों को, सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको कितना ट्रस्ट करता हूँ। तो यही तीनों डायमेंशंस जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर एक भी मिसिंग होगी तो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। तो हमें ट्रस्ट डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल पे भी काम करना है, उसके कल्चर पे भी काम करना है कि उस कल्चर के अंदर जो है वो ट्रस्ट हो, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों कि इंडिविजुअल जो है उसको ट्रस्ट कर सके। अगर इंडिविजुअल अपने आप को ट्रस्ट नहीं करता तो आप ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट के कल्चर को फरोग नहीं दे सकते, क्योंकि जब वो अंदर से अपने आप को खाली महसूस कर रहा है तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा आसानी से। अगर वो उसका एक जनरल बिहेवियर ये है कि वो अल्लाह को ट्रस्ट नहीं कर रहा, यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो उसका अपने ऊपर भी मिसट्रस्ट बढ़ता जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन पे भी जो है मिसट्रस्ट बढ़ता जाएगा। सो दैट इज अ वेरी मल्टी डायमेंशनल टाइप ऑफ वर्क। So do you think psychological safety plays an important role in building trust? As a Certainly, CEO, आप क्या कहते हैं इस बारे में? certainly फिजिकल सेफ्टी भी और साइकोलॉजिकल सेफ्टी भी दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर औकात फिजिकल सेफ्टी तो होती है कि कोई आपको फिजिकली हार्म नहीं कर सकता, बट यू फील कि आई एम नॉट साइकोलॉजिकली सेफ, तो फिर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए साइकोलॉजिकल सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके प्रोफेशनल टेन्योर में एज ए सीईओ कभी ऐसे सामना करना पड़ा ऐसे चैलेंज का जहाँ पे आपको लगा कि ट्रस्ट शेक हो रहा है या समथिंग इज शेडी, जिसको आपने फिर टैकल किया अपने ट्रस्ट की बुनियाद पे? मैनी टाइम्स उसमें बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस में जो है इसको जो है पेश आया है। मतलब से अगर कोई नई टीम आपने इंडक्ट की है और वो ऐसे कल्चर से आए हैं जिस कल्चर में लो ट्रस्ट था, या उनकी जो माइंड मेकअप है वो एक मिसट्रस्ट पे है, तो जब वो एक ऐसे कल्चर में आते हैं जो बेस्ड ऑन ट्रस्ट है तो वो तो पहले फील करते हैं कि ये क्या है, ये हो ही नहीं सकता। डिसबिलीव का एक होता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो कहा जाता है वो करते हैं। तो उसको आप अपने एक्शन से ही दूर कर सकते हैं, कॉल से दूर नहीं कर सकते। आप अगर कहेंगे जी ट्रस्ट करो और आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और आपको साइकोलॉजिकल सेफ्टी देते हैं, और उसके बाद जो विसल ब्लोअर होता है या जो आपको से शेयर कर रहा होता है अपने आप को, आप उसी को हिट कर देते हैं बाद में, तो फिर तो कभी भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए न सिर्फ साइकोलॉजिकल सेफ्टी का कहा जाए बल्कि प्रैक्टिकली वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी दी जाए। एज अ सीईओ, डू यू थिंक इट्स अ टू वे थिंग, या ये डिपेंड करती है कि समटाइम्स लाइक इट्स ऑन परसेंटेज, sometimes it's on CEO end or manager end, or sometimes it's on teams end? It is certainly two way. One way कोई चीज़ नहीं होती कि अगर एम्प्लॉय जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहा और मैनेजर और CEO पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों साइड से होती है।
आपका उसने एम्प्लॉय ने भी जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप करना है और मैनेजर ने भी वर्क करना है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो, और जो टॉप मैनेजमेंट है उसने भी कॉन्शियसली कोशिश करनी है कि ट्रस्ट बिल्ड हो। Sir, don't you think so? Employees nowadays are exploiting this thing. Our manager trusts us, तो उस चीज को वो exploit कर रहे होते हैं, misuse कर रहे होते हैं। तो उस चीज को being a CEO आप कैसे टैकल करते रहे? देखें, दुनिया जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं रही और ना परफेक्ट हो सकती है। लोग मिसयूज़ भी करेंगे उसको। मिसयूज़ होने का मतलब ये नहीं है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी वैल्यूज से बैक ट्रैक कर जाए। उसको ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही है जो अपनी वैल्यूज पे स्टैंड करे। इस चीज़ को समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से कि ट्रस्ट के बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती। अगर आप इस वजह से ट्रस्ट का कल्चर नहीं प्रमोट करते कि इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रॉब्लम्स तो किसी चीज़ में भी आ सकती हैं। तो आपने सस्टेन करना है, आपने कोशिश करनी है, उस कल्चर को फ़रोग देना है, उस कल्चर को डेवलप करने के लिए पूरा एफर्ट करनी है, और दैट विल पे यू वेरी गुड रिटर्न्स। Thank you so much. It was a very nice conversation to have with you.